नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और अब बात होगी कि हम ये बहुत ज़्यादा नोट कर रहे हैं कि जो फालिज है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। और वो क्यों बढ़ा है, स्पेशली सर्दियों में फालिज ज़्यादा क्यों होता है, इसके हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं, डॉक्टर औरंगज़ेब अब्बासी, जो न्यूरो सर्जन है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शुमार तशरीफ़ लाने का। एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू की बीमारी है ये कि सर्दियों में फालिज और दिल के दौरे भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। लेकिन हम फालिज के हवाले से बात करेंगे कि ये क्यों होता है और ये सर्दियों में स्पेशली क्यों होता है। अच्छा, फ़ालिज जो है वो अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट थर्ड मोस्ट कॉमन कॉज़ है आफ्टर कैंसर एंड कार्डियक डिजीज़ के बाद जो है ऑफ डेथ। और अगर इंडिया पाकिस्तान के रेशो को देखें तो इस रीजन में अराउंड एवरी सेकंड पर्सन, हज़ार में से 2 लोगों को फ़ालिज होता है। और सर्दियों में इसकी अगर हम देखें तो रेशो बहुत ज़्यादा। रीज़न ये है कि वेसल्स वगैरह जो है, खून की शरियानें जो हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, अपनी साइज़ से थोड़ा कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं। तो ये रीज़न है सर्दियों में बढ़ने का। लेकिन हम अगर आम तौर पे देखें तो उसके अलावा जो पेशेंट्स होते हैं उनमें कंप्लायंस कम है, मेडिकेशन प्रॉपर नहीं लेते या हाइपरटेंसिव हैं तो सेल्फ मेडिकेशन स्टार्ट कर देते हैं। जैसे उनको एंटी हाइपरटेंसिव डेली बेसिस पे लेनी है तो वो क्या करते हैं कि अपनी तरफ से तय कर देते हैं कि आई विल टेक इट हर एवरी थर्ड डे। हाँ, आज हर है ब्लड हाँ प्रेशर तो ले लें, नहीं है हाँ तो फिर ना लें। तो ऐसा बिल्कुल ब्लड प्रेशर और शुगर का मैं आपको बता दूं, ऐसा कभी भी नहीं होता कि शुगर एक दफ़ा है और फिर ख़त्म हो गई, या ब्लड प्रेशर आइदर है या नहीं है। तो अगर ब्लड प्रेशर है तो दे हैव टू टेक द मेडिकेशन, और वो फिर सारी ज़िंदगी चलती है, कभी अप कभी डाउन, ये होता रहता है। लेकिन मेडिकेशन वो स्टॉप नहीं करनी चाहिए। जब उनको 6 महीने या 5 महीने गुजर जाते हैं ना, फिर वो खुद ही अज्यूम करते हैं कि मुझे आज फील हो रहा है, आज नहीं। उसमें सडन जो चेंज आती है ना वेसल में, तो उसकी वजह से स्ट्रोक हो जाता है, फालिज की तरफ जाते हैं। स्ट्रोक फिर 2 किस्म का है, या तो उसकी शरीयान फट जाएगी, दैट इज़ हेमरेजिक, या फिर वो हिस्सा आगे का जो है जहाँ से स्ट्रोक फालिज का असर हुआ है वो सुन्न हो जाएगा, तो उसको इस्केमिक स्ट्रोक अच्छा, कहते हैं। इसमें ये बताइएगा कि जो ब्लड वेसल्स जो सिकुड़ती हैं, तो ये आम इंसान की लाइक हर हर ह्यूमन बॉडी में ये चीज़ है। इसको किस तरह से आप ऐसा रखें कि ये सिकुड़े भी नहीं और ये नॉर्मल भी रहे और इंसान को स्ट्रोक होने के चांसेस ना भी हों। इसमें यह है कि एक तो जिनको इस तरह का इशू है वो अपनी मेडिकेशन और अपनी डाइट पे मतलब वो ध्यान दें। ये ब्लड प्रेशर वालों जी के लिए बिल्कुल। उनके साथ ये बिल्कुल उसमें। कॉमन इंसान को भी हो सकता है कि हाँ, आजकल तो यंग एज में भी बहुत कॉमन हाँ हो हाँ। गया है। द रीज़न इज़ लाइफ स्टाइल, अनहेल्दी लाइफ स्टाइल जो है, या फूड स्टफ़ जो है हमारे, और रात को देर तक जागना, और ये चीज़ें जो हैं इसकी वजह से बहुत ज़्यादा हो गया है। और अनहेल्दी फूड है, लेट नाइट अवेकफुलनेस है, या फिर जो स्ट्रेस लेवल है आजकल का, जो पहले इतना नहीं होता था। तो ये सारी चीज़ें मिला के जो है स्ट्रोक जो है वो यंगर जनरेशन में भी बहुत ज़्यादा अच्छा, होता है, लेस एक देन किसी 40s। से बात हुई थी मेरी, उन्होंने किसी डॉक्टर से बात हुई थी, उन्होंने मुझे कहा था कि एक स्ट्रेस होता है कि आप गमगीन है, बहुत ज़्यादा उदास हैं, आप रो रहे हैं, आपको टेंशन है। एक होता है वर्क स्ट्रेस, कहता है वर्क स्ट्रेस इज ओके। इज इट ओके वर्क स्ट्रेस या नहीं? नहीं, 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 आजकल स्ट्रोक की जो मेन रीज़न है वो हाँ वर्क स्ट्रेस ही है। हाँ हाँ। अगर आप देखें तो वर्क स्ट्रेस की वजह से ही वो ज़्यादातर ये इश्यूज़ होते हैं। लेट टाइम वर्क करना, या असाइनमेंट्स मिलना, या रात को देर तक जागना, दीज़ आर दी रीज़न्स के स्ट्रोक इंक्रीज़ हो रहा है यंगर जनरेशन अच्छा, में। रिलेटेड इसी से ही क्वेश्चन है कि क्या ऐसा करें कि आप काम भी आप करें, आपको स्ट्रेस भी ना हो, लाइफस्टाइल क्या होना चाहिए, खुराक क्या होनी चाहिए? देखिए, खुराक तो हेल्दी तो सबको पता है कि डेफ़िनेटली ऑयली चीज़ें ना हों, हाँ हाँ कम से कम हों, और वेजिटेबल्स का ज़्यादा इस्तेमाल हो। एटलीस्ट बाहर का खाना ना हो। घर में तो हाँ। आप कोई भी चीज़ पकी हुई, जो मुझे लोग कहते हैं गोश्त कितना इस्तेमाल करें, बड़ा गोश्त, छोटा गोश्त। भाई, घर की जो चीज़ बनी हुई वो तो आप यूज़ कर ही सकते हैं ना, हाँ। उसमें तो कोई वो नहीं है। बाहर की चीज़ें कोई भी चीज़ हो तो वो अनहेल्दी ही अच्छा, होती है। लोग ये कहते हैं इसका ऑयल का, ऑयल के साथ साथ अब तो मैंने ऐसा सुना है कि ऐसे कुछ नमकियात नमक से रिलेटेड कुछ ऐसे मसाले हैं जो आपके टेस्ट बड को तो बढ़ाते जी हैं, बिल्कुल, लेकिन उसके साथ साथ आपके सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह। बहुत आई डोंट नो ये नुकसानदेह है। कौन से मसाले हैं, लेकिन मुझे नाम नहीं याद आ रहा।
पर ये और तभी दिल करता है कि आज मैंने वहाँ की निहारी हाँ, खाई थी, बिल्कुल। मैं दोबारा जाके वहीं की निहारी खाऊं। जी, बिल्कुल ऐसा ही है और वो उनको भी इंक्रीज़ करते हैं, लेकिन उसके साथ कैंसर वगैरह और इन चीज़ों का रिस्क भी इंक्रीज़ हो जाता है, बिकॉज़ वी इसी डोंट चीज़ों नो कि से। मसालों में वो क्या यूज़ करते हैं। बहरहाल ये चीज़ें हैं और बाकी जो प्रेज़ेंटेशन अगर आप देखें, अगर हम देखें स्ट्रोक वाले पेशेंट जो हैं, अक्सर उनको इनिशियल जो वो प्रेज़ेंट करेंगे, उनकी शक्ल टेढ़ी हो जाती है, हाथ या पाँव में कमज़ोरी आना शुरू हो जो जाती है। सिम्टम्स होते हैं इसके, जो हाँ। सिम्पटम्स होते हैं, स्पेशली अगर मैं बात करूँ 80% कॉमन जो है वो इस्केमिक स्ट्रोक है। तो वो प्रेज़ेंट करेंगे वीकनेस के साथ, बॉडी वीकनेस, टांग काम नहीं कर रही है अचानक से या वक्त के साथ 1-2 दिन में, या हाथ में कमज़ोरी या चेहरे का टेढ़ापन आना शुरू हो जाता है। तो जब हम उनसे बात करते हैं, हिस्ट्री लेते हैं, तो पता चलता है पहले से उनको फालिज का या ये मेडिकेशन जो है ये इस्तेमाल कर रहे होते हैं और अभी उन्होंने नॉन कंप्लायंस मतलब प्रॉपर मेडिकेशन लेना छोड़ दी है, जिसकी वजह से उनके सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। तो इसी ओके। के साथ ही वो हमारे पास अच्छा, प्रेजेंट करते जैसे ही कोई इंसान फील करे कि उसका जो है नमनेस हो रही है या उसका हाथ या पाँव में से कोई चीज़ नहीं काम कर रही है, तो उसको क्या सडनली उसको क्या करना चाहिए? हैं। सबसे पहले तो घर वालों को बताना चाहिए जो मेडिकेशन वो यूज़ कर रहा था उसका यूज़ करे और नज़दीकी हॉस्पिटल में जाए, फौरी तौर फौरी से। तौर पे जाए और अपने सिम्टम्स बताए। डेफिनेटली ये एक कॉमन डिजीज़ है, कंडीशन है जिसको डॉक्टर का पता होता है जो इमरजेंसी में मौजूद हो। और अगर हम लकीली देखें तो पाकिस्तान में इस वक्त कराची में भी हमारे पास NICVD जैसे है एक बहुत अच्छा इदारा है जो विदिन अगर 8 आवर्स वो पहुंच जाते हैं तो इस्केमिक स्ट्रोक का उनके पास बहुत अच्छा इलाज मौजूद है। और फ़ौरन से अगर आपके सर में ज़्यादा दर्द हो रहा, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ, कंट्रोल नहीं हो रहा, फ़ौरन से पहले आपने जो है ना वो हॉस्पिटल जाना है। लोग पेशेंट हमारे पास आते हैं, जैसे 2 दिन पहले मैंने पेशेंट देखी, अब वो मुझे कह रही है कि मेरे नाक से खून आता है, मेरे नाक से खून आता है। अब वो तो मुझे कंडीशन बता रही है। जब ब्लड प्रेशर का पूछा तो उन्होंने कहा हाँ, वो मेरा अक्सर 200, 170, 180 पे हाँ, चला जाता है। ओह माय तो मैंने गॉड। कहा ये रीज़न आप साथ लेके घूम रही हैं, हाँ, मेडिकेशन आप ब्लड प्रेशर की कभी-कभी लेती हैं, हाँ, तो मैंने कहा जब आप इसको एड्रेस करेंगी तो ये इशू तो आपका सॉल्व हो जाएगा। ऑटोमेटिकली होगा, तो हाँ। आई रेफर्ड हर टू द कार्डियोलॉजिस्ट। तो पेशेंट जो सेकेंडरी सिम्टम के साथ आते हैं ना, वो बड़े ख़तरनाक होते हैं और वो बड़ा लाइटली लेते हैं इन अच्छा, चीज़ों को। एक एक क्वेश्चन और है। अगर किसी को ब्लड प्रेशर नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है, उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है, तो क्या उसको भी स्ट्रोक हो सकता है? देखें आफ्टर 40-45 एटलीस्ट जो ये एज है, इसके बाद आइदर मेल फीमेल कोशिश करनी चाहिए एवरी 6 मंथ्स अपने लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवा लें, अपने हेपेटाइटिस बी सी स्पेशली जो वर्किंग लोग हैं उनके लिए वो ज़रूर करवाएं। और दूसरा ऐसा नहीं कि किसी को कोई 2 घंटे या 1 घंटा एक्सरसाइज करनी है, अगर हाफ आवर भी डेली या अल्टरनेट डे पे वॉक हो तो वो बहुत ज़्यादा चीज़ें इम्प्रूव हो जाती हैं उससे। तो ये चीज़ें जो हैं सेहत के लिए बहुत ज़रूरी हैं, जो हम बहुत ज़्यादा इग्नोर कर लेते हैं अपने डेली रूटीन में। और ग़िज़ा की जो आपने बात की, डेफ़िनेटली घर का तो मैं समझता हूँ कोई भी खाना हो तो वो लिया जा सकता है। ऑलराइट, सही है जी। अभी हम कंटिन्यू करेंगे बात को, लेकिन जाएंगे ब्रेक की जानिब और ब्रेक के बाद दोबारा मिलेंगे। सो यू ऑल स्टे विद अस। जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और बात हो रही है सर्दी में फ़ालिज के हवाले से। और ज़्यादातर हमने यही देखा है कि सर्दियों में फ़ालिज होता है और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर मौजूद है, डॉक्टर औरंगज़ेब अब्बासी, जो न्यूरो सर्जन है। सर, ये बताइएगा एक और चीज़ कि अक्सर लोग सर्दियों में भी ठंडे पानी से नहा लेते हैं, इसके हवाले से बताएं, क्या ये थोड़ा ख़तरनाक है या इट्स ओके? देखें जो लोग ये हमारे लिए तो ख़तरनाक ही है, लेकिन अगर कुछ लोग नहाते हैं तो पहले उनको बॉडी के लोअर पार्ट से स्टार्ट करना चाहिए। हाँ। ठीक है, सडनली ठंडे पानी में नहीं जाना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि बॉडी को इस चीज़ का एहसास हो। एक तो नाश्ते वगैरह से पहले करना चाहिए अगर नहा रहे हैं ठंडे पानी से तो। लेकिन ये होता है कि बॉडी का सिंपैथेटिक सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो जाता है, इम्यून सिस्टम और सिंपैथेटिक सिस्टम। लेकिन अगेन वो स्टार्ट स्लो करना चाहिए, राइट? हाँ, आपने पाँव से करें, स्टार्ट ऐसे करना चाहिए लेग ताकि से बॉडी स्टार्ट को करें। उसका एहसास हो, फिर बॉडी के अपर पार्ट की तरफ आना चाहिए। डायरेक्ट सर पे पानी डालने से या बॉडी पे पानी डालने से कार्डियक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है।
वो हार्ट अटैक या स्ट्रोक की तरफ लीड कर सकती है। तो इसमें यह है कि लोअर बॉडी से स्टार्ट करेंगे तो बॉडी उसको अडॉप्ट करती जाएगी। और अगर आप देख, रीज़न ये है कि हमारे पास इतना ट्रेंड है नहीं, बहुत कम लोग इस तरह से करते हैं, और बहरहाल उससे मेटाबॉलिक एक्टिविटी बॉडी की बहुत अच्छी हो जाती है, बढ़ जाती है, दैट बढ़ इज़ जाती गुड। है। लेकिन स्टार्ट हमेशा स्लो लेना चाहिए, और जो इस तरह के बीमारी पहले से है उनके लिए तो ना ही करें तो बेहतर है। लेकिन अगर आप दूसरी कंट्रीज़ की तरफ आ जाएं तो उनमें तो ये बड़ा कॉमन है। जैसे हम देखते हैं रशिया हो गया या दूसरे ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे अक्सर सर्दियाँ लगती हैं, तो वो तो नॉर्मली उस तरह से बात लेते हैं एंड इट्स ओके फॉर देम। तो ये अपने इम्यून सिस्टम पे डिपेंड करता है कि उनकी ग्रोथ किस तरह से हो। तो हमारे रीजन में इतना कॉमन ये है नहीं। अच्छा, जो लेकिन नहीं बर्दाश्त कर सकता सा ठंडा पानी, वो एकदम से नहीं बर्दाश्त कर सकता है, तो उनको नहीं करना नहीं, चाहिए मेरे उनको ख्याल नहीं में, है करना ना? चाहिए बिल्कुल, कि क्योंकि कार्डियक अरेस्ट हो सकता है बिल्कुल, क्योंकि एक एक्टिविटी सडनली बहुत इंक्रीज हो जाती है हार्ट हाँ, की। और वैसे भी कहते हैं कि जब नहाना होता है तो नहाते वक्त जो है ना, आपने सर से डायरेक्ट पानी वैसे भी नहीं नहीं डालना देना होता। चाहिए, बिल्कुल नहीं कहते हैं देना आप चाहिए। हमेशा स्लोली 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 बॉडी को जो है स्टार्ट ना लें यूज़ टू उसमें। करें इस जी तरह हाँ, से। नॉर्मल पानी है तो ठीक है, वरना जो ठंडा है उसमें तो बिल्कुल ऐसी चीज़ नहीं करनी चाहिए नहीं हमारे। होनी चाहिए, ओके। अच्छा, अब थोड़ा सा हम जानेंगे ये भी कि फिज़िकल एक्टिविटीज़ में क्या क्या एक्टिविटी ऐसी है जिससे इंसान का जो है ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छी रहती है, और कोई ऐसा फ्रूट स्पेशली या कोई ऐसी सब्जी जिससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छी हो? देखें, सबसे अच्छी एक्टिविटी, सबसे अच्छी तो वॉक है, जो इजी है और हर कोई कर सकता है। ठीक है। और ये अगेन मैंने पहले भी कहा कि ऐसा नहीं है किसी को 1 घंटा करनी है, 40 मिनट्स इज़ इनफ। अगर कोई आधा घंटा, 1 घंटा, आधा घंटा 40 मिनट कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है। देन अगर पूरी बॉडी की है तो स्विमिंग, लेकिन डेफिनेटली स्विमिंग हर कोई नहीं कर सकता, उसके लिए अलग से जाना पड़ता है और ऐसा आपको एहतमाम होता है अवेलेबल, पूरा हाँ समय का, इट्स अ बिल्कुल, स्पोर्ट्स उसके बेसिकली। लिए बिल्कुल एहतमाम करना पड़ता है, तो वो ज़रा डिफ़िकल्ट है। लेकिन वॉक जो है वो इट्स वो इजी, कर सकते हैं। और बंदा आराम से किसी भी कंपनी के साथ जो भी हो उनके साथ बिल्कुल कर सकता है, तो इट्स अच्छा, बेस्ट। एक लोग कहते हैं कि हम वॉक कर रहे हैं, हमने तो सारा दिन चला है, हम तो नहीं यहाँ नहीं पर नहीं भी गए थे, हम चल रहे थे। नहीं 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 उस नहीं वॉक में और बाग वाली वॉक में बिल्कुल, क्या ये फ़र्क आपने है? बहुत अच्छा सवाल पूछा। देखिए, जो वॉक आप अपने वर्क के लिए कर रहे हैं, वर्क प्लेस पे कर रहे हैं, सीढ़ियाँ ऊपर नीचे जा रहे हैं या ऑफिस में बहुत ज़्यादा रश कर रहे हैं, दैट विल नॉट इफेक्ट। हाँ, हाँ, वॉक वही है जो आप प्रॉपर अपना टाइम निकाल के, अब ये कुदरती बात है, इसका रीज़न हाँ। तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन वज़न कम करना या हेल्थ के लिए जो अच्छी वॉक है, वो वही है जो अलग से आप टाइम निकाल के वॉक कर रहे हैं अपने उसमें। क्योंकि हमने कभी भी नहीं देखा जो वर्क के लिए वॉक कर रहे हैं अपनी ऑफिस वगैरह में, उनको कोई उनके वेट पे या उनकी सेहत पे कोई इफ़ेक्ट हुआ हो। ये अच्छा, ये एक और क्वेश्चन इसी से रिलेटेड ही है कि स्पेशली हम ये देख रहे होते हैं कि जो लोग स्ट्रोक पेशेंट हैं, या जिनको ऑलरेडी स्ट्रोक हो चुका है लेकिन अल्लाह ने उनको सेव भी कर लिया है, तो उनके लिए क्या एहतियात की ज़रूरत है? और स्पेशली बुज़ुर्गों के हवाले से भी बताइएगा, क्योंकि सर्दियों में बुज़ुर्ग जो होते हैं वो वीक होते हैं, उनको कितनी वॉक करनी चाहिए और उनका लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो अगेन शाम के टाइम पे अगर वो वॉक करें, और जिस तरह से हम ब्रेक पे बात कर रहे थे कि फैमिली ओल्ड एज में उनको चाहिए होता है कि दे नीड समवन टू टॉक, स्पेशली जो औलाद होती है, कोई रिलेटिव है, वो उनसे अगर बातचीत करते हैं, दे विल रिमेन हेल्दी। और सेकेंडली, मेडिकेशन अगर किसी पे है तो वो रेगुलरली इस्तेमाल करें। जो भी दवाई वो इस्तेमाल कर रहे हैं कार्डियो के लिए, कार्डियक और स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक की मेडिकेशन एक ही होती है, जी, ऑलमोस्ट जी, जी। सिमिलर होती है, कोई उसमें डिफरेंस नहीं होता। तो वो अगर यूज़ करें तो वो टाइमली यूज़ करें। एंड व्हाट अबाउट फिजिकल एक्टिविटी? क्योंकि बुजुर्ग होते हैं, इतना ज़्यादा वो अगर वॉक करें तो बहुत अच्छी बात है, अगर मिनिमल हाफ आवर, करें ठीक है। वॉक, और अगर ओके। इजी हो जाती है, अगर आपके साथ कंपनी अच्छी है, अपनी औलाद के साथ कर रहे हैं, वाइफ के साथ कर रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ कर रहे हैं, और ओल्ड एज में फ्रेंड्स का होना भी बहुत ज़रूरी है, तो उनके साथ अगर ये करें, अक्सर आप देखेंगे पार्क में इस तरह का माहौल होता है, तो इट्स मच ईजी है। और अगर फैमिली मेम्बर है तो बहुत अच्छी बात है। तो ये है कि तो ज़रा ये सी माहौल इस एक्टिविटी तरह उनकी से, जो है हाँ, बनानी वो चाहिए ज़्यादा, बिल्कुल। चहलकदमी वो भी ज़्यादा करें। स्पेशली शाम के वक्त पे, सुबह को तो ज़्यादा ठंड होती है, तो 4 बजे 5 बजे के टाइम पे अगर क्योंकि हम पार्क में, बुजुर्ग से ये भी डर रहे होते हैं कि पता नहीं हम वॉक करेंगे ज़्यादा तो ऐसा ना हम बीमार हो जाए, लेकिन ये ऑपोजिट है, हमारे आपने वॉक हमारे करना है। यहाँ पे 60-65 को ओल्ड एज समझ लेते हैं, लेकिन आप देखें अगर आप बाहर जाएंगे तो 80s में भी वो वॉक कर रहे हैं। हमारे यहाँ सप्लीमेंट्री का कोई रोल नहीं होता, लेकिन आफ्टर 40-45 अगर आप बाहर के मुल्क में जाएंगे तो अंग्रेज़ मल्टीविटामिन्स यूज़ करते हैं जी, जी, ताकि जी। उनको ऑस्टियोप्रोसिस और इस तरह के कोई इश्यूज़ ना हो, जी, मेल हो फीमेल हो। हम यहाँ पर नहीं करते इन चीज़ों को जी, जी, इस्तेमाल, बिल्कुल। और वो वॉक भी कर रहे होते हैं और अच्छी खासी एज होती है उनकी।
थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने का। इसके साथ ही नाज़रीन, अब हम जाएंगे ब्रेक की जाने। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। सो यू ऑल स्टे विद अस।